लाहौर बार एसोसिएशन के इंतखाबात पोलिंग जारी। मजमूई तौर पर 8 नशिस्तों पर 27 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। सदर की नशिस्त पर अदीब असलम भंडर, शाहिद जमाल बट और इरफान हयात बाजवा में मुकाबला होगा। नायब सदर के लिए चौधरी एम मुश्ताक नईमी, काशिफ अली, ताहिर मुनीर और हमायूं जहीर में जोड़ पड़ेगा। 15,851 रजिस्टर्ड वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर बार पोलिंग के लिए 11 बूथ बनाए गए हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। बिला तफरीक हम कार्रवाई करेंगे। कोई लॉयर करता है, कोई नॉन लॉयर फायरिंग करता है तो बिला तफरीक कार्रवाई होगी। हमारी तरफ से कोई सिफारिश नहीं होगी। हमने रूल्स फ्रेम कर दिए हैं कि जिस कैंडिडेट का सपोर्टर या जीतने वाले का भी इवन सपोर्टर फायरिंग करेगा तो हम उसे डिस्क्वालीफाई करेंगे और उसका इलेक्शन रिपीट करवा देंगे। किसी किस्म का कोई नहीं, 0% टॉलरेंस है। इलेक्शन रूल्स के वायलेशन कोई भी करेगा नाकाबिले माफ़ी होगा। पंजाब भर की 125 तहसीलों और सिलाई बार एसोसिएशन में पोलिंग का अमल जारी है। कानून हाथ में लेने वाले बुकला से सख्ती से निपटा जाएगा। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल सबीउल्लाह नागरा की खसूसी गुफ्तगू। कहा, नताइज के बाद किसी भी वकील ने फायरिंग की तो मुकदमा दर्ज होगा। उम्मीदवार को भी नाअहल किया जाएगा। धुंध छिटने से बेहतरी आने लगी। हद निगाह में बेहतरी के बाद मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से खोल दिया गया। मोटरवे M3 समुद्री था जड़ावाला हद निगाह बेहतर होने पर ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मोटरवे M5 रोहड़ी ता रहीम यार खान हद निगाह बेहतर होने पर बहाल। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। सफ़र के दौरान ड्राइवर्स हजरात फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। सुबह के औकात में सफ़र को तरजीह दी जाए। ठंडी ठार हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 रिकॉर्ड। कंटोनमेंट के इलाके का AQI 309 रिकॉर्ड। सिविल सेक्रेटेरिएट का एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 रिकॉर्ड किया गया। शहर का आज कम से कम दर्जा हरारत 3, ज्यादा से ज्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 96% तक जा पहुंचा। रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर तालीम पंजाब ने आज छुट्टियों से मुतल्लिक जायजा लेने के लिए 3 बजे मीटिंग बुला ली। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। राना सिकंदर हयात का कहना था, बच्चों की सेहत अव्वलीन तरजीह है। वालिदैन ने स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने की अपील की है। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में तलबा के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी में नरमी। सर्द मौसम के पेश नज़र यूनिफॉर्म से मुतल्लिक खसूसी रियायत का नोटिफिकेशन जारी। तलबा जर्सी, स्वेटर, कोट, जैकेट पहन सकेंगे। टोपी, मोजे और जूते किसी भी रंग के पहनने की इजाज़त। यूनिफॉर्म पॉलिसी में नरमी 28 फरवरी 2026 तक नाफिज रहेगी। पंजाब के 256 स्कूलों को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए काम शुरू कर दिया गया। हायर सेकेंडरी स्कूलों को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। लाहौर के 15 स्कूलों को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। मजमूई तौर पर सोलर मंसूबा 5,515 किलोवाट का होगा। मंसूबे पर 70 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। महकमा एनर्जी पंजाब मंसूबे की ज़ेर निगरानी मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का पंजाब के हर जिला के लिए कार्डिक कैथ लैब का मंसूबा। जंग, मियांवाली और बिहाड़ी में जल्द कैथ लैब फाल कर दी जाएगी। बखर, चकवाल, हाफसाबाद, खानेवाल और दीगर इस्ला में फेज 2 में कैथ लैब फंक्शनल होगी। कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी PCI की सहूलत मुयस्सर होगी। 90 मिनट के अंदर अस्पताल में पहुंचने वाले मरीज की जान बचाई जा सकेगी। मरियम नवाज का कहना था, हार्ट अटैक इमरजेंसी के दौरान मरीजों को दूर दराज का रुख नहीं करना पड़ेगा। की पहुंच से बदस्तूर दूर। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 595 रुपए बरकरार। मार्केट में साफी गोश्त 670 रुपए किलो तक बिकने लगा। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 397, परचून रेट 411 रुपए फी किलो मुकर्रर। अंडों की फी दर्जन कीमत 321 रुपए बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 9,510 रुपए में बेची जा रही है।
490, लहसुन 580, अदरक 440, सब्ज मिर्च 160 रुपए किलो बिक रही। टिंडे 160, करेले 150, मूंगरे 160, घिया कद्दू 120 रुपए किलो बेचा जा रहा। भिंडी 300, शिमला मिर्च 150, मटर 100 रुपए किलो फरोख्त। फलों में सेब 500, अंगूर 700, पपीता 350, अनार कंधारी 700 रुपए किलो में दस्तयाब। ग़िज़ाई दहशतगर्दों के जालसाजी के तमाम दाव पेश नाकाम। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के हुक्म पर लाहौर में 3 बड़े ऑपरेशंस। बदामी बाग, क्रीम रोड और सोडेवाल रोड पर जाली दूध के 2 घिनौने कारोबार के ठिकाने और एक सप्लायर पकड़ा गया। 1650 लीटर जाली दूध, 500 लीटर महलूल, 20 घी और 10 ड्रम तल्फ। 3 मुकदमा दर्ज, 3 मुलजिमान गिरफ्तार। डीजी आसिम जावेद का कहना था बदामी बाग में घरों में जाली दूध सप्लाई करने वाला सप्लायर पकड़ा गया। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल लाहौर की कार्रवाइयां। कॉपीराइट एक्ट की खिलाफवर्जी में मुलव्वस 3 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान को लाहौर और ननकाना साहिब से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान से भारी तादाद में मुख्तलिफ रजिस्टर्ड कंपनीज की जाली मसनूआत बरामद। मुलजमान से भारी तादाद में मुख्तलिफ रजिस्टर्ड कंपनीज की जाली मसनूआत बरामद कर ली गई। PP 167 में ज़िमनी इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त जारी। 5 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिनमें उमैर सैफ, मलिक, मोहम्मद शफीक होकर, मोहम्मद गुलजार, इशफाक और अता फरीद शामिल। हल्के में ज़िमनी इलेक्शन 4 फरवरी को होगा। निजी अस्पताल में प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक ने 21 माह के बच्चे की जान बचा ली। सांस में शदीद दुश्वारी पर बच्चे को अस्पताल की इमरजेंसी में मुंतकिल किया गया। बरवक्त फैसले और कामयाब ब्रोनोस्कोपी से मासूम बच्चे की जान महफूज हो गई। जनरल अस्पताल के साबिक प्रोफेसर इरफान मलिक ने महारत के साथ पिस्ते का छिलका निकाल लिया। प्रोफेसर इरफान मलिक छिलका सांस की नाली के जरिए फेफड़ों तक पहुंच गया था। CBD पंजाब ने NSIT के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और संगे मील अबूर कर लिया। CBD NSIT सिटी में जदीद सीवरेज सिस्टम मुतारिफ करवाया गया। CEO इमरान अमीन के मुताबिक NSIT सिटी में सीवरेज सिस्टम आइंदा 100 साल की सीवरेज की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील रायबंद का दौरा। बाबा फैक्ट्री, हुसैनाबाद, मुल्तान रोड और अतराफ का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर रायबंद ने म्यूनिसिपल सर्विसेज की फराहमी पर ब्रीफिंग दी। LWMC सफाई की सूरत हाल को फौरी तौर पर बेहतर बनाने की हिदायत। सानेहा GPO चौक की 18वीं बरसी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का शोहदा पुलिस को खिराज अकीदत। कहा, फ़र्ज की राह में जाने कुर्बान करने वालों को सलाम पेश करते हैं। 2008 में आज ही के दिन पंजाब पुलिस के 16 अफसरान और अहलकारों ने जानों का नजराना पेश किया। सानेहा GPO चौक के शोहदा में 2 ASIs, 14 अहलकार शामिल थे। मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए लाहौर पुलिस का हर सिपाही फ्रंट लाइन फोर्स की हैसियत रखता है। और पाकिस्तान पहली बार यूईफा फुटबॉल डेवलपमेंट टूर्नामेंट का हिस्सा बन गया। सदर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक कौमी अंडर 16 टीम यूईफा टूर्नामेंट खेलेगी। मोहसिन गिलानी का कहना था कि यूईफा टूर्नामेंट में शिरकत पाकिस्तान फुटबॉल के लिए अहम संग मील है। नौजवान खिलाड़ियों को आलमी माहिर सीखने का मौका मिलेगा।